ठीक है बेटा, मैं पहले आपको ना पूरे सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले यूज होंगे वो सब रिवाइज करा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो काफी चीजें याद आ जाएंगी आपको। जैसे सबसे पहले देखिए, ये कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले हैं। कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले ये तो अब हर एक चैप्टर में यूज हो चुके हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर ये साइन ए माइनस बी होगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए, दो एंगल्स को अगर कंपाउंड करना हो तो ये फॉर्मूले लगते हैं। जैसे हमें सपोज करिए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हम कोई से दो एंगल्स को क्लब करके 75 बनाएंगे और फिर उसमें साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दें। तो ये साइन जो एंगल्स जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है उनमें हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ये साइन ए प्लस बी हो गया। और इसका रूल होता है साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 1 बाय रूट टू एंड कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2। फिर cos 45 1 बाय रूट टू एंड sin 30 इज 1 बाय 2। तो इसका रिजल्ट हो गया रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट। तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अब इनके ऊपर बेस्ड एक और फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो ज्यादातर याद नहीं रखता है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जिसको याद हो बताइएगा जरा बेटा। मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो दूसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। और तीसरा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर का डिफरेंस, कॉस स्क्वायर का डिफरेंस और कॉस और साइन का डिफरेंस। फर्स्ट का फॉर्मूला बताइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला जिसको याद हो वो बताइए प्लीज बेटा। तो ये फॉर्मूले कम ही यूज होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दोनों का सेम फॉर्मूला है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। क्योंकि ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये इसका नेगेटिव होता है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका नेगेटिव होता है। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो आप इनको फॉर्मूले मत मानिए, सोचिए कि इन फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए, तो इनको प्रूव करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब ये हमारा 3 क्वेश्चंस का सेट बन गया है, इन तीनों को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस की तरह आप सपोज करिए। तो इसमें ये जो राइट हैंड साइड है
इसको हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड से हम इसलिए करेंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों का फॉर्मूला हमें आता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर हो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखिए कि हमें कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें कॉस नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये फेवरेबल है दोनों, और ये फेवरेबल नहीं है, तो इनको चेंज कर दीजिए। कॉस स्क्वायर बी को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो दूसरे वाला है, अगर इसके साथ ये प्रूव करने के लिए आता है तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये -1 प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये 1 से 1 कट गया, माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा और साइन स्क्वायर बी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये जो फर्स्ट टर्म है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी उसका नेगेटिव हो गया, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट हैंड साइड है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इसमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डालिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रखिए तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए की रिक्वायरमेंट है और साइन स्क्वायर बी की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों टर्म हमें नहीं चाहिए। तो कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर देंगे और साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में। तो अब कॉस स्क्वायर ए वाले टर्म्स है और साइन स्क्वायर बी वाले टर्म्स है, दोनों ही फेवरेबल है। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
इन फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, जो अभी तक के फॉर्मूले आपको कराए हैं। प्रूफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसमें कॉस ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी हमने कॉमन निकाले, तो इधर से कॉस ए माइनस बी बचेगा, ये -2 कॉस ए कॉस बी, और ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसको हमने लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी को तो अलग कर दिया और इन दोनों टर्म्स में से कॉस ए माइनस बी कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी -2 कॉस ए कॉस बी। ये ब्रैकेट के अंदर हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उससे ये वाला टर्म इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो हो गया कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए कॉस बी -2 कॉस ए कॉस बी, तो ये माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस ए माइनस बी, और इसमें फॉर्मूला लगाइए तो ये कॉस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो अब देखिए ये थर्ड फॉर्मूला इसमें बन जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Find maximum and minimum values of 2 sin x plus 3 cos x। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin x प्लस 3 cos x की। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। तो देखिए हमने इसको सपोज कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। तो हमें sin x की मैक्सिमम वैल्यू पता है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू पता है कि 1 होती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में नहीं पता।
तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जिससे कि ये या तो साइन का एक सिंगल टर्म बन जाए या कॉस का एक सिंगल टर्म बन जाए। तो आप देखिए कि इसमें ए और बी, ये जो दो वैल्यूज हैं, इनसे हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको हाइपोटेन्यूज से यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप इसको साइन का टर्म बनाना चाहते हो या कॉस का टर्म बनाना चाहते हो। अगर मैं इसको कॉस का टर्म बनाना चाहता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मुझे इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा कंसिडर कर लिया। तो अगर ये कॉस अल्फा है तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस अल्फा हो गया। तो कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, और ये साइन अल्फा हो गया तो साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा एक कांस्टेंट एंगल है जो ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए और बी कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको पता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, z की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। यानी कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक की वैल्यू अटेन कर सकता है। तो ये फॉर्मूला बन गया, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें माइनस भी हो सकता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, ये माइनस में कर दूं तो ये साइन एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। वो तब भी साइन ही रहेगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो या ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स हो, उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस अंडर रूट 13, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 13 हो जाएगी। सर अगर ये टेस्ट में क्वेश्चन है तो हमें सॉल्विंग दिखानी है वाली? कुछ नहीं दिखाना, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और सीधा आपको टिक करना है कि भाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता कि इसकी वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होती तो आपको ये समझ में नहीं आता कि कैसे होता है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है और ये आपको रटना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ऐसे करना है बस। ठीक है, और ये आपके नॉलेज के लिए है। ओके सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है
what is minimum value of sin x plus cosec x x plus 1 by x और tan थीटा प्लस cot थीटा। ये सब एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आप बताइए कि आपको कुछ रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? सर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सर जैसे एक sin x दूसरे 1 के अपॉन sin रेसिप्रोकल x के इक्वल टू इक्वल है। cos x। हाँ, सब जो पहला टर्म है और दूसरा टर्म है वो आपस में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि पहला और दूसरा टर्म रेसिप्रोकल की सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट लगता है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उसमें भी रेसिप्रोकल टर्म्स होते हैं। आपसे cos x जैसे tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना। जैसे √3 माइनस 2√2 है और अंडर रूट, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो √a² माइनस b² 1 आ गया। तो जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए उसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन बताइए। साइन एक्स और कॉसेक एक्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बताइए इसका, साइन एक्स और कॉसेक एक्स। सर a प्लस b बाई 2। तो ए हो गया साइन एक्स और बी हो गया कॉसेक एक्स, बी हो गया साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? √ab। √ab। तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। साइन एक्स और कॉसेक एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं आ सकती। दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1/x आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के लिए ये tan थीटा, ये cot थीटा, सब इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आता है और जो टर्म्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 आएगी। ठीक है, तो इन सब की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो ये अभी हमने कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे कुछ। अब इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 1। इसमें पहला फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को याद करना बड़ा आसान है क्योंकि ये फॉर्मूले तो हमें याद रहते ही हैं, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के। और ये भी पता है कि इनमें सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। तो इसमें जो दूसरे वाला टर्म आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस ए साइन बी पॉजिटिव होगा और इसमें कॉस ए साइन बी नेगेटिव होगा, वो कट जाएगा।
साइन ए कॉस बी इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करोगे तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले का सेट होता है। दूसरा है 2 कॉस ए साइन बी, इनको माइनस कर दीजिए तो पहला टर्म कट जाएगा और दूसरा टर्म ऐड हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, इसको पहले लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बीच में प्लस है तो इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें याद करने में आसानी होगी। 2 साइन ए साइन बी, तो इसमें कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो आप इसको रटने में बड़ी आसानी होगी। क्या, अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो साइन आएगा, और अगर सेम कॉम्बिनेशन है तो कॉस आएगा, और कॉस साइन का उल्टा चलता है, मतलब ए माइनस बी पहले आएगा और ए प्लस बी बाद में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बता रहा हूं, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए अभी 1 मिनट के अंदर। तो जब भी साइन और कॉस का प्रोडक्ट आएगा, या तो साइन साइन का प्रोडक्ट या कॉस कॉस का प्रोडक्ट या साइन के साथ कॉस का प्रोडक्ट, तो आप उसमें ये फॉर्मूले लगाएंगे। साइन 40, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट दिस। तो देखिए इसमें 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें प्रोडक्ट तो सिर्फ 2 टर्म्स का आता है, तो बारी बारी से हम 2 टर्म्स का प्रोडक्ट करते हुए चलेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए इसका जो साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, √3/2। फिर 2 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 40 और 20, और 80 को अभी अलग रखिए। पहले हम 2 के प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, साइन ए साइन बी को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला था साइन ए साइन बी के लिए, वो क्या था, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी। बताइए क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का? सर cos कॉस a ए minus माइनस b बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी cos a plus b। माइनस कॉस ए प्लस बी, करेक्ट है। तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन 80 डिग्री। तो √3 और ये 2 2 जा 4 हो गए। इसमें 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी डाल दीजिए, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता होती है, √3/4 कॉस 20 एंड कॉस 60 डिग्री इज 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √3/8 हो जाएगा। साइन 80 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 डिग्री। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 2 था ये तो अलग चला गया,
8 हो गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, साइन 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन 80 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन 80। अब ये फिर से प्रोडक्ट आ गया साइन और कॉस का, तो 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन ए कॉस बी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन साइन होता है ए तो साइन, सर प्लस साइन बी ए प्लस बी प्लस प्लस साइन ए साइन ए माइनस माइनस। बी। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/8 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये माइनस साइन 80 डिग्री। देखो 100 डिग्री और 80 डिग्री इसमें एक रिलेशन होता है। आपने 10th में ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनका सम 90 डिग्री होता था, तो आप दोनों को सेम करते थे, जैसे 20 डिग्री है तो उसको 90 माइनस 70 करते थे। ऐसे ये जो 100 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 100 डिग्री। तो साइन 100 डिग्री इज साइन 180 माइनस 80। ठीक है, तो इसको हम 100 को और 80 को दोनों को 80 के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, साइन 80 के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 100 डिग्री इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया √3/8 इंटू साइन 60, दिस इज 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो ये 3/16 हो जाएगा। √3/8 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3/16। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2, और इसको करना है sin 5x इंटू sin 5x/2। तो इसमें भी देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट के हैं, ये cos a cos b है, ये भी cos a cos b है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है? सेम कॉम्बिनेशन है, cos सर के साथ कॉस cos, ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 9x/2 cos 3x। बड़े एंगल को पहले लिखने की आदत डालिए ताकि जब आप a माइनस बी करो तो नेगेटिव ना आए, नेगेटिव आएगा तो बेवजह का एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए हमेशा बड़े एंगल को पहले लिखो ताकि अगर दो एंगल्स को माइनस करना पड़े तो पॉजिटिव एंगल बने। फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फिर माइनस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, मैंने a प्लस बी को पहले लिखा है क्योंकि बीच में माइनस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा हाफ cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2, ये 2 3 जा 6 + 9 15x/2,
और ये 3x/2 नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस कॉस 3x/2, ये कॉस 3x/2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हाफ, ये इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, है ना, ताकि बड़ा एंगल पहले आ जाए, ये ऐसे ही रहने दो। अब देखिए, अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, ये sin 5x है, तो क्या हम राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin A sin B का, है ना। तो हमें ये टर्म चाहिए, इस तरह के टर्म चाहिए 5x और 5x/2, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 5x माइनस 5x/2, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें, ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट में आना चाहिए, और इसको हम लिख सकते हैं cos 5x प्लस 5x/2। आप देखिए क्या हो गया, ये 2 5 10 माइनस 5, तो ये 5x/2 हो गया, और 2 5 10 प्लस 5, ये 15x/2 हो गया। तो क्या आइडेंटिटी बन गई, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अगर यहाँ पे ये देखो, ये 2 sin A sin B, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ये हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो वही फॉर्मूला है ये, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। एक्चुअली हमने क्या किया है, ये सोचना मुश्किल है, लेकिन हमें ये पता है कि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आ रहा है, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो अगर 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनेगा तो cos के टर्म्स प्लस और माइनस में होने चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इसको इनके टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या, प्लस या माइनस करके, तो ये टर्म बन गया, और इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin A sin B। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा sin 5x इंटू sin 5x/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2, इसमें सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो इसमें ये 4 फॉर्मूले होते हैं, एक sin C प्लस sin D, और sin C माइनस sin D, फिर cos C प्लस cos D एंड cos C माइनस cos D। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। तो वही फॉर्मूले हैं, ये 2 sin A cos B का फॉर्मूला है, 2 sin A cos B। तो A की जगह हमने ये टर्म लिख दिया और B की जगह ये टर्म लिख दिया। तो ये जो C है ये क्या है, A प्लस B है, और D क्या है, A माइनस B, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो D बन जाएगा। इसी तरह से sin C माइनस sin D, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 2 cos C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। इसमें दोनों cos आएंगे, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, और इसमें दोनों साइन आएंगे, 2 sin C प्लस D/2 और sin C माइनस D/2। ऑर्डर रिवर्स करोगे D माइनस C, या यहाँ पे माइनस कर दो, तो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला होता है -2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब इसको 1 मिनट में याद कर लीजिए फॉर्मूले को।
इसका एक एग्जांपल देखिए, ये cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले लगेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2, cos c माइनस cos d और ये sin c माइनस sin d। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। तो इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 स्क्वायर, और फिर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, फिर साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, फिर ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो दोनों में 4 कॉमन है और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन। तो इधर से साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बचेगा और इधर से cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बचेगा। तो ये 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आज जो रिवाइज करा रहा हूं मैं उसको जरूर करिएगा और ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। आइडेंटिटीज इन टेन एंड कॉट, ठीक है। टेन और कॉट के आइडेंटिटीज को हम अलग तरह से प्रूव करते हैं। आर स्टार्टेड विद रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स, तो कॉट के फॉर्मूले आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कॉट को टेन में कन्वर्ट करके उसको डील करिए। तो देखिए एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा कि कैसे इसको एंगल की रिलेशनशिप से कैसे स्टार्ट करते हैं। tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये प्रूव करना है। और दूसरे पार्ट में प्रूव करना है cot थीटा इंटू cot 2 थीटा माइनस cot थीटा इंटू cot 3 थीटा माइनस cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंगल्स हैं वो एक जैसे हैं, थीटा 2 थीटा एंड 3 थीटा। तो उनमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करिए। तो हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, लेकिन हमें tan चाहिए तो इसमें tan लगा दीजिए। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस थीटा।
अब इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए। तो जो 10 की आइडेंटिटीज हैं उनको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स, एंगल में रिलेशनशिप ढूंढते हैं। और अब एंगल्स तो ये आ ही गए हैं, बस इनको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू, इसमें tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो tan 3 थीटा इंटू 1 tan 3 थीटा हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, और राइट साइड में आ जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। तो ये tan 3 थीटा, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए, माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, और इसको राइट साइड में ले जाइए तो tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। ये पहला रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। अब दूसरे में कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वही एंगल्स हैं, बस हमें tan को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉट 3 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट 2 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा इंटू कॉट थीटा। ये कॉट 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, फिर कॉट 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट थीटा इंटू कॉट 3 थीटा, फिर कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा इंटू कॉट थीटा। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये दूसरा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि अगर tan और cot के आइडेंटिटीज हैं तो उनको प्रूव करने के लिए एंगल्स के रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, प्रूव tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो इसमें जो एंगल्स इन्वॉल्व है वो 70, 50 और 20 है। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और इसमें tan लगा दीजिए, तो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan 70 इंटू 1 tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो अब देखिए कि 70 डिग्री के साथ 20 डिग्री है, मतलब इनका सम 90 डिग्री है। तो 10th में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हुए थे, तो इस वाले पार्ट को लिखेंगे tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट हो जाएगा 1 अपॉन tan 20 डिग्री। तो ये जो tan 70 है ये 1 अपॉन tan 20 डिग्री के इक्वल है। तो 1 अपॉन tan 20 डिग्री से ये tan 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा tan 70 डिग्री
माइनस टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। ये टेन 50 डिग्री को राइट साइड में ले जाइए, तो ये हो गया टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू टेन 50 प्लस टेन 50, तो टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरा ट्राई करिए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC प्रूव tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C। दो मिनट का टाइम है, इसको जल्दी से करके अगर कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करते हैं। और आपको होमवर्क में क्या रिवाइज करना है? होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 23। ठीक है, 1 से लेके 23 तक के क्वेश्चन रिवाइज करिएगा। सर हो गया। हो गया? बताओ कैसे कैसे किया बेटा? सर सर A A plus प्लस B B प्लस C इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई हो गया। A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। अब दोनों तरफ tan कर देंगे सर। 10 लगा दिया दोनों तरफ। tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा दिया, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये पाई का मतलब हो गया 90 इंटू 2। तो 180 माइनस C इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा और 180 में चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो tan C इधर आ जाएगा, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। एंड दिस इज प्रूफ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, मल्टीपल एंगल, 2 थीटा वाले फॉर्मूले, 3 थीटा फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये बेटा आप ये एक्सरसाइज 3.3 रिवाइज कर लीजिएगा, तो फॉर्मूले वगैरह सब याद आ जाएंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।